इस जो महावाक्य अभी हम सुन रहे थे उसके स्मृति स्वरूप होकर बैठते हैं। एकदम अलर्ट और अटेंशन के साथ अपने सारे ध्यान को मस्तक के मध्य भाग में भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करते हैं। और फील करें यह स्थूल शरीर शरीर का सारे आकर्षण जैसे समाप्त हो चुका है। एकदम हल्का लाइटपन का अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम स्वयं को एकदम लाइट और हल्का महसूस कर रहे हैं। फील करें जहां भी कहाँ हम बैठे हैं हमारे बाजू में बहुत सुंदर लाइट का ट्रांसपेरेंट बैलून उपस्थित है। अचानक यह बैलून हमारे सामने आकर इमर्ज हो गया है। जिस बैलून में एक सुंदर सा द्वार है, एंट्री गेट है, बहुत बड़ा सा चमकीला ट्रांसपेरेंट बैलून जिसमें लिखा हुआ है वतन के ओर आपका स्वागत है। और जिसमें बहुत सुंदर दोनों बाहें का चित्र बना हुआ है। जैसे इस बैलून को मैंने टच किया तो स्थूल शरीर से मैं फरिश्ता अपना आकार स्वरूप के साथ इस बैलून के अंदर प्रवेश कर लिया। मैं प्रकाश का शरीरधारी फरिश्ता इस बहुत बड़ा सा लाइट के बैलून के अंदर बैठकर ये बैलून मुझे स्वतः ऊपर की ओर ले जा रहा है। जैसी हल्का बैलून ऐसे ही मैं हल्का, एकदम हल्का। कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, संपूर्ण बेफिक्र। ये बैलून में मैं बहुत खुशी से आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते ऊपर की ओर जा रही हूँ। और ये बैलून लेकर मुझे पहुंचा दिया एक बहुत सुंदर चमकीला प्रकाश की दुनिया में, जहां चारों सफेद प्रकाश जैसे कि हजार चंद्रमा की किरणें यहाँ पर फैली हुई। और जैसे इस दुनिया में यह बैलून लैंड करता है, धीरे धीरे इसका डोर खुलता है। और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ देख रहा हूँ दोनों बाहें पसारे कर मेरे बाबा खड़े हैं और बड़े ही प्यार से मुझे अपने बाहों में समा लिए। मैं नन्हा सा फरिश्ता जाकर बाबा की बाहों में समा गया। बाबा कस कर मुझे पकड़ लिए।
मैं भी बाबा को कस कर पकड़ लिया हूँ। जैसे सालों सालों से बिछड़े हुए बच्चे अपने माँ से मिलता है, ऐसे मेरे प्यारे बाबा, मेरी मिठी माँ, ब्रह्मा माँ से मिलकर मैं बहुत बहुत खुशी से गदगद हो रहा हूँ। एक नन्हा सा फरिश्ता बन मैं बाबा के गोद में हूँ, अब देख रहा हूँ। प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा माँ के भ्रुकुटी से निकल कर ऊपर चमकने लगे, और मैं नन्हा सा फरिश्ता एक छोटा सा बालक के रूप में, जैसे कि एक नवजात शिशु के रूप में मेरी ब्रह्मा माँ की गोद में हूँ। ब्रह्मा माँ अपने गोद में बिठाकर मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, और सूक्ष्म शक्तियों की घी पिला रहे हैं। ऊपर से शिव बाबा ज्ञान सूर्य बनकर अपनी शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरसा रहे। साथ साथ ब्रह्मा माँ मुझे बहुत शक्तिशाली खुराक खिला रहे हैं। मैं नन्हा सा फरिश्ता मेरे दोनों माँ बाप की पालना से भरपूर हो रहे हैं, और मेरी माँ बहुत प्यार से मुझे कह रहे हैं, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, महान हो। तुम तो बाबा के मस्तक के मणि हो। तुम तो बाबा की नैनों के नूर हो। तुम तो बाबा के सिर के ताज हो। तुम तो बाबा के गले के हार हो। तुम बाबा की होठों के मुस्कान हो। तुम बाबा के राइट हैंड हो। तुम श्रेष्ठ हो, बहुत महान हो। ये कहकर मेरे पीठ को थपथपा रही है मेरे माँ, और कह रहे हैं, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, बहुत श्रेष्ठ हो। क्योंकि तुम्हारा पाठ इस संसार में और कोई भी आत्मा बजा नहीं सकता है। तुम यूनिक हो। तो ऐसे सदा अपने श्रेष्ठ महत्व को जानकर, श्रेष्ठ संकल्प से स्वयं को भरपूर कर इस ब्राह्मण जीवन में और आगे बढ़ते रहो, और सदा सोचना कि बाबा तुमको रखा है उस साकार दुनिया में अनेक आत्माओं का उदाहरण मूर्त बनाकर। तुम तो बाबा के शोकेस के शो पीस हो, संपुल पीस हो, ऐसे कहकर मेरी माँ, बड़ी माँ मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। और वो प्यारे शिव बाबा पुनः ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच में बैठ के, प्यारे बाप दादा अपना वरदानी हाथ को मेरे मस्तक के ऊपर रख दिए। बाबा का वरदानी हाथ का स्पर्श को मैं महसूस कर रहा हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। बच्चे सदा सफलता मूर्त भवा, विजयी रत्न भवा, माया चित भवा।
बाबा के हर एक वरदान को मैं दिल से स्वीकार कर रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ मेरे जीवन में। एक एक वरदान फलीभूत हो रहा है, स्पष्ट रूप से मैं महसूस कर रही हूँ। बाबा वरदान दे रहे बच्चे, निरंतर योगी भव, महान योगी भव, महान तपस्वी भव। हर कदम में, हर कार्य करते हुए भी बाबा को साथ में रखकर कार्य करने वाले निरंतर कर्म योगी बाबा, ऐसे बाबा मुझे बहुत शक्तियां और वरदान से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा मुझे एक बहुत सुंदर हार्ट का शेप का एक पेपर दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाबा करे बच्चे इसे सदा साथ में रखना। जब भी कभी उलझन आए, परेशान लगे, तकलीफ आए, इसे खोलना, इसे सीने पे लगाना और प्यार से पढ़ना। ऐसे कहकर बाबा मुझे बहुत प्यार से शक्तियों से भरपूर कर अब साकार वतन की ओर भेज रहे हैं। मैं बाबा को दिल से धन्यवाद कर, दिल की भावनाओं को व्यक्त कर, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कर, एक सेकंड में आकर पहुंच गया साकार वतन में। मैं आत्मा पुनः अपनी भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई है और आज की बाबा की महावाक्य को इस मुख से उच्चारण करने जा रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर आत्मा भ्रुकुटी के कुटिया में बैठी हूँ। इन मुखों के द्वारा परमात्मा की महावाक्य को उच्चारण कर रही हूँ और कानों के द्वारा सुन रही हूँ। एक एक महावाक्य मेरे अंदर समा रहे हैं। तो आज 6 जनवरी 1983 की मुरली है। मुरली का टाइटल है, निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। तो जैसे टाइटल से हमें समझ में आ रहा है कि बाबा इस मुरली में निरंतर सहज योगी बनने की युक्ति बताई है। और साथ साथ एक ऐसी मुरली है जिस मुरली को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बाबा ने बहुत सारे विजुअलाइजेशन इस मुरली में बताए हैं। उन सारे शब्दों को अगर नोट करेंगे तो बहुत सुंदर सूक्ष्म वतन का हम अलग अलग अनुभव भी कर सकते हैं। साथ साथ इस मुरली में बाबा ने ये भी बताए हैं कि माया कब हमारा सामना नहीं कर सकती है और क्यों करती है, और सब समस्याओं का हल कैसे हो सकती है। और साथ साथ विशेष इस मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को वतन में बुलाकर विशेष खातिर किए हैं। तो आत्माभिमानी बनकर इस मुरली को हम सुनते हैं। याद और सेवा की धुन में लगाने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले मात पिता अपने सिकिलधे बच्चों प्रति बोले, आज बागबान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी
बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजित बनने में कमजोर भी है, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है, इसी नजर से देखते हैं। फिर भी बाप का तो बनाना, बाबा कह रहे चाहे हम कैसे हैं लेकिन बाबा की नजर में हम विशेष है, क्योंकि बाबा के तो बने ना। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। कौन सा मेरापन? रूहानी मेरापन। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर का है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर वन प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर एक बच्चे की पालना कर रहे हैं। किसके आधार पर करें? सूक्ष्म स्नेह की संकल्प से। जैसे लौकिक में सिखिलधे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खरस व खातिरी कहते हो ना। तो बाप दादा भी बर्तन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातिरी होती है ना, तो बाप दादा भी बर्तन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आवाहन कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प के द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्त करना, यह है मात पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किसी किसी की खातिरी करते हो ना, नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते तो हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ बर्तन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है, तो सूक्ष्म स्नेह की आवाहन से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर एक ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसी में सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी रूपधारी बन अनुभव करना पड़े। बाबा कह रहे साकार में जैसे बाबा अनुभव कराते थे, अभी भी हम वतन में ऐसे कर सकते। कंडीशन क्या है? सिर्फ आकारी फरिश्ता बन करके जाना।
इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी रूपधारी बनकर अनुभव करना पड़े। अमृत बेले ब्रह्मा माँ, आओ बच्चे, आओ बच्चे, कहे विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे ना, और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे, तो वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की व ताकत की चीजें देते हैं, और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन। चलो अभी भी हम 1 सेकंड में ड्रिल करते हैं, 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे परम धाम, उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में प्यारे बाबा को टच करते हैं। मैं निराकार आत्मा हूँ। निराकारी दुनिया में अपने निराकारी पिता के सम्मुख स्थित होकर, बाबा से शक्तियों से भरपूर होकर 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए, आकारी फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख में स्थित होकर बाबा से रूहानी दृष्टि और रूहानी ममता को प्राप्त कर पुनः 1 सेकंड में भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोक में दौड़ की रेस कराते हैं, जिसी से विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना, ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिन में कहाँ दूर जाकर एक्सकर्शन करने की आदत है, तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे पर आ जाओ, और बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेलकूद भी करना। लेकिन बाबा ने फिर कंडीशन डाला, उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना? संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, वह पेट्रोल कम हो जाता है तो आधा में लौट आते हो। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। तो डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा, कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा। ये संपूर्ण निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा। और दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है, तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। इसीलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइन साधन की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है,
इसीलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नस से पूरे सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे ते अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिलवा जान व शिकवा प्रेम से ही वरदान दे रहे हैं। सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। फील करेंगे बाबा का इस वरदान को, अनुभव करेंगे बाबा का वरदान ही हाथ का स्पर्श। बाबा वरदान दे रहे बच्चे, जीते रहो, पढ़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिकिलदे बच्चों की सेवा की रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले, ऐसी सुंदर पालना देने वाले माता पिता बाप दादा को हम बच्चों का याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? किसी ने बोला कि पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो, यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्माओं की। तो बाबा ने समीप आत्माओं की निशानी बताई। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है या दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबर बार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट शो फर्स्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। बहुत सरल बाबा ने बताया कि फास्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहें, प्रयत्न नहीं करना। कल भी बाबा ने बताया ना, लवली और लवलिन। तो बाबा कहते हैं प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है। याद किया नहीं जाता है, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसमें सब कुछ आ गया, मेरा बाबा और मैं बाबा का। इसको कहा जाता है सहज योगी।
आपके बोर्ड में भी सहेज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना। तो ऐसा ही सहेज योग सीखे हो, माया आती है, बाप के साथ रहने वालों के सामने माया आ नहीं सकती है। तो हम चेक कर सकते हैं, अगर माया आती है तो उसी क्षण हम बाबा के साथ नहीं हैं। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान तो मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव। बाबा सहज योगी का सार बता रहे हैं कि सारे कार्य करते हुए भी हम अनुभव करना है कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा के पास है। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है ना, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए हैं। चाहे कितना बड़े हैं, शरीर के हिसाब से हम सब बाबा के आगे क्या है, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के हैं। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलधे आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। तो बाप दादा के दिल तक तनसीन रहते हुए सदा इसी नस्ते में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। क्या सुमन दिया बाबा ने, हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं और कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने पात्र आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 30 सेकंड साइलेंस के बाद शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मीठे भाई जी का, बहुत अच्छे से, और उनका अनुभव भी ऐसे प्रत्यक्ष होता है जब भी मुरली पढ़ते हैं, योग कराते हैं। तो शिव बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए हम आज के महावाक्य से क्या हमने लिया वो शेयर करते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं या हैंड रेज, कैसा ठीक लगे आपको।
हमको तो बहुत फर्स्ट पैराग्राफ में ही टच हो गया, बहुत टच हुआ कि एक बार भी जो आत्मा ने भले कमजोर है, लेकिन वो एक बार उसने मेरा बाबा कहा, बस उसको स्नेह के रिटर्न में, एक बार रिटर्न में पदम गुना उसको रूहानी प्यार है जी। ऐसा कोई टचिंग और कोई पॉइंट किसी कोई भी छोटा मोटा पॉइंट भी सुना सकते हैं, बोलिए। ओम शांति भाई। जी। हाँ, बाबा आज बोलते हैं, बाबा तो मुख्य, बाबा को मुख्य आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं बाबा। हाँ। कहीं नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द, वाणी, संकल्प, नंबर, स्नेह, शक्तियां सब बाबा देते हैं, अनुभव कराने वाले हैं। बाप दादा सूक्ष्म में स्नेह, संकल्प, माता पिता का वे है, वो तो बाबा बोलते ही ये सभी अपने को मिल जाता है। तो बाबा प्रत्यक्ष से हमें आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, ऐसे बाबा बोले। ये बहुत अच्छा लगा। फिर तो देखो ना, हम एकदम बाबा, ये बाबा ने हमें चुना, फोटो में कोई, कोई में कोई हमें चुना, और बाबा इतना प्यार से हमको बोलता है, तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा। ओम शांति भाई। जी बहुत अच्छे। हेमा पानी जी। सब। ओम शांति। ओम ओम। शांति। आज जी। बाबा ने बताया कि मेरा बाबा और मैं बाबा का, बस इसको ही सहज योगी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा जो बाबा के साथ रहते हैं उनके सामने तो माया आ ही नहीं सकती। अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल करके उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत टच किया। और जैसे ही बुक खोली तो उसकी पहले पेज पे भी यही लिखा था, उड़ती कला, और मुरली में भी यही आया, तो ये पॉइंट बहुत टच किया। जी। कल्पना बहन जी। ओम शांति भाई जी, मुझे भी यही पॉइंट बहुत अच्छा, बाबा के साथ ही रहना, बाबा मेरे साथ है, मुझे बाप के पास ही रहना है। बाबा के हर एक कर्म करते हुए बाबा मेरे साथ कंबाइंड, बाबा के पास रहना है, ऐसे बुद्धि में सदा रहना चाहिए। ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई जी। जी। जी कविता बहन जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? जी जी ठीक से आ रही है, ओम बोलिए। हाँ जी। तो बाबा ने जो स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि बुद्धि रूपी विमान जो है एवर रेडी रहे, क्योंकि बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी माना बाबा के सिवाय कुछ और ना हो हमारी बुद्धि में, तब हम एक सेकंड में बाबा तक पहुंच सकते हैं। और अंतिम स्थिति की जो बात होती है ना, बाबा कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जो लास्ट पेपर है हमारा, तो अंतमति सो गति। तो हमें ये अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि में कुछ और कचरा ना हो, सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई हो। ओम शांति। जी राजेंद्र भाई जी। ओम शांति। पहले तो जी। सॉरी भाई जी, सारे ग्रुप से, बाप दादा से 8 दिन से बीमार था, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। तो बाबा ने कहा बुद्धि रूपी विमान सेकंड की बात है पहुंचने की, उसके लिए थोड़ा रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। तो 2 पेट्रोल बाबा ने बताया। पहला, एक तो मैं निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध नहीं, पूरे परिवार का पवित्र मार्ग है। और पवित्र हमारा एक बाप के साथ हमारा रिश्ता है। तो बाबा कहते हैं ये डबल रिफाइंड पेट्रोल अगर आप लेकर के संकल्पों का स्विच ऑन करते हैं तो सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाए। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट। जी। बाबा ने आज बोला है ना कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, वह पेट्रोल कम होता है तो आधे में लौट आते हैं। इसके ऊपर से हमको थोड़ा समझाओ कोई, कोहोस्ट के अलावा, कि इसका मतलब क्या है। आज बाबा ने बोला ना, सबका बुद्धि रूपी विमान एवरेडी है ना, संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे, लेकिन वो विमान कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, या पेट्रोल कम होता है तो आधे में लौट जाते हैं। इसका मतलब क्या समझा हमने, बोलिए। संकल्पों में जब मिक्सिंग होती है ना भाई जी, व्यर्थ और समर्थ दोनों का आपस में टकराव चलता रहता है, तो वो पेट्रोल
रिफाइन नहीं कहा जाता, और उस पेट्रोल के सहारे फिर बाप के पास पहुंच भी नहीं सकते। सारे दिन हमारे संकल्पों के ऊपर ये निर्भर करता है, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक हमारे संकल्प कैसे चले, वही हमारे बुद्धि रूपी विमान का पेट्रोल है। और कैसे चले माना बाप की दिशा निर्देश अनुसार चले, बाप की याद के अनुसार चले, या वो ऐसा वो वैसा वो वैसा, ये मिक्सिंग भी होती रही और ये भी चलता रहा, तो बाबा कहते वो नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ओम शांति। बहुत अच्छे। कविता बहन जी, आपका अनम्यूट हुआ था, इसमें ऐड करेंगे और कुछ, या फिर आपको और कोई पॉइंट? जी यही ऐड करना था कि अगर हम शरीर समझते हैं तो हमारी थॉट्स भी बहुत सारी जो है उससे रिलेटेड रहती हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है, व्यर्थ है देखा जाए तो। अगर हम अब अपनी निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तभी वो जैसे यूजफुल थॉट्स होते हैं बाबा से कनेक्ट होने के लिए। तो यही कहना है कि बुद्धि का जो लाइन है एकदम क्लीन और क्लियर रहे, श्रेष्ठ संकल्प ही रहे। ओम शांति। और इसके ऊपर बहुत जरूरी पॉइंट है ना ये भी, पेट्रोल कम आधे में लौटना, इसके ऊपर या और कोई पॉइंट? जी बोलिए। ओम शांति बाबा कहते हैं बात है तो बाप नहीं है, बाप है तो बात नहीं है। तो यही कमी होती है ना, जब भी दूसरी बातें आती है तो बाबा अपने पास नहीं होता है, तो फिर कम पेट्रोल कमी हो जाती। ये बाबा कभी हमें उदाहरण दिया था, तो बाबा ओम शांति। जी। और एक तो उसमें है निराकारी निश्चय, जैसे भाई, एक्सक्यूज मी, जैसे भाजी ने शेयर किया कि नशा, निराकारी निश्चय का नशा, कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। ओके, ये तो शायद सभी का, शायद नहीं सभी का होगा। लेकिन हम चेक कैसे करें कि साकार रूप में दूसरा जो है, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, इसका चेकिंग हम कैसे करें कि ये मुझे नशा है क्या? ये तो बाबा ने बोल दिया कि इसका ये है, डबल रिफाइंड पेट्रोल। हाँ, एक है निराकारी निश्चय का नशा, कि मैं आत्मा और मेरा बाप वो एक है। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। तो इसका मतलब क्या है? और उसमें आगे बाबा ने ये भी बोला है कि सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध नहीं। तो इसके ऊपर से हम क्या सीखें? ये बहुत जरूरी है, आज बाबा ने ये चाबी दिया है। हाँ जी, डबल। हाँ जी। हाँ, जो सर संबंधों में बाबा ये कहते हैं कि अगर जो संबंध हमने बाबा से जोड़ा नहीं तो फिर लौकिक में वो संबंध हमको खींचे। जैसे बाप का संबंध जोड़ा, टीचर का जोड़ा, सदगुरु का जोड़ा, लेकिन पति का नहीं जोड़ा, तो फिर पति में हमारी बुद्धि जाएगी। या फिर फ्रेंड का संबंध में जोड़ा तो लौकिक फ्रेंड की तरफ हमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो संबंध भी जोड़ लिया, लेकिन आज बाबा ने देखिए इसके ऊपर थोड़ा गौर करना, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, यानी संबंध तो ठीक है उसका, लेकिन उसका नशा भी आना चाहिए। ठीक है, लेट्स ओपन इट फॉर दी को होस्ट। बोलिए, आप को होस्ट में से भी ज्योति दीदी, तेजल दीदी, आप बोल सकते हैं। कविता दीदी आप पहले भाई बोलिए। जी, आ, यही कहना था भाई जी कि कुछ भी हो, चाहे वो शरीर का पेपर हो या किसी व्यक्ति से, किसी के स्वभाव संस्कार से, कहीं से भी कुछ भी हो, मगर मुझे बस एक बाबा की याद रहे कि वो निश्चय कि हाँ बाबा मेरे साथ है। तो जो भी है सिचुएशन, उससे हम इजीली पार कर जाएंगे। माने कोई और मुझे याद ही ना आए, चाहे हम्म सिचुएशन कैसी भी हो, तो हम्म तब वो हो सकता है। जी जी, वो ठीक है, वो भी अच्छा है पॉइंट। अच्छा, कोई भाई का अनम्यूट हुआ था, आप बोल सकते हो। कल ज्योति दीदी ने बहुत अच्छा चिंतन करा था, और तेजल दीदी ने भी, कि वो प्यार का जो ये है, वो कैसा हम बढ़ाए संबंध बाबा से। कल थे सभी?
उसके ऊपर भी ये पॉइंट कि नशा अपने को कैसे आए। ओके ठीक है, चलो मैंने बाबा को बच्चा मान लिया मेरा, ओके, लेकिन उसमें से नशा मैं कैसे निकालूं? हाउ डू आई नो? मुझे पता चले कैसा चलेगा कि मेरे को इसमें नशा है वो? हाँ दोस्त, जब जब ही संकल्प आया, स्मृति में आया कि मैं अब बाबा मेरा दोस्त है, चलो ठीक है बाबा दोस्त मेरा, आ जाओ दोस्ती निभाओ। ऑब्वियसली बाबा अपना काम करेंगे, लेकिन मुझ आत्मा को ये नशा जो आज डबल रिफाइंड पेट्रोल है, तो वो रिफाइंडनेस। शिवा भाई जी, इसके ऊपर आप कुछ शेयर करेंगे प्लीज, या फिर दीदी या ओम शांति। आप जो रिफाइननेस की बात करते हैं, तो पहला रिफाइननेस का मतलब क्या है वो समझना पड़े कि रिफाइननेस मीन्स टोटल प्योरिटी। क्योंकि जितना रिफाइन होता है उतना शक्ति ज्यादा, ऊपर ज्यादा उड़ सकता है। तो अभी हमें देखना है, बाबा ने, आप संबंधों से भी बात कर रहे हैं कि संबंधों में नशा चाहिए। तो हमें अपने को जज करना है कि बाबा के साथ मेरी संबंध की प्योरिटी की संबंध कितनी है। मीन्स अगर मैं बाप, टीचर, सदगुरु ये तीनों को निकाल के बाकी के संबंध जब बाबा के साथ जुड़ती हूँ, तो से फॉर एग्जाम्पल बच्चे का संबंध ले लें या तो साजन का। बच्चे का संबंध लेते तो हम अपने बच्चे को लौकिक में कैसे ट्रीट करते हैं, वैसे इतनी सूक्ष्मता से, बारीकी से हमें बाबा को इतना बच्चा बना के रखना है कि जो भी है उसके एक इशारे पर मैं नाचती हूँ। मैं माँ मेरे इस शिव बच्चे पर नाचती हूँ। क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को रात को भी बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, तो इतनी नींद में होगी, फिर भी वो उठ के बना देगी। तो ऐसे उसकी गुह्यता में जाना पड़े, तो वो है रिफाइनेस। इतनी शुद्धता, पवित्रता चाहिए उसमें। कुछ भी एक्सक्यूज नहीं, कोई भी कारण नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई भी अथक लेजीनेस नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे हमें बारीकी से अपने आप पर काम करना होगा कि बाबा ने जब सर्व संबंधों से, तब नशा चढ़ेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ेगा। और जब प्राप्ति नहीं होगी तो भी नशा नहीं चढ़ेगा। तो प्राप्ति वो है नशे का प्रमाण, कि इतना नशा है तो प्राप्ति है इसकी। तो इसके ऊपर से हम कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छे। और कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे? कोई भी को होस्ट, होस्ट में ही है, लेकिन को होस्ट या फिर कोई भी ग्रुप में से ऐड कर सकते हैं इसमें, या फिर कोई और पॉइंट? ओम शांति भाई जी। हाँ कल्पना जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, जब हम बाबा बाबा भी निराकारी है, मैं भी अनादि पिता के साथ, मैं भी बाबा के संग, बाबा विश्व के रचयिता के साथ मैं हूँ। इसका नशा, और बाबा के साथ अनादि ड्रामा, इसका नशा, इससे भी हम बहुत नशे से बाबा के साथ ये रह सकते हैं भाई जी। जी जी जी। अच्छा, और किनका माइक अनम्यूट हुआ था? जी बहना। जैसे बाबा का जो प्यार है ना, वो अनकंडीशनल है, और बाबा तो प्यार का सागर है। और साथ ही बाबा अवेलेबल है एवरी टाइम। अगर दिल से कहा बाबा, तो बाबा जी हुजूर हाजिर रहता है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और वो तो श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ है। वो इतना निस्वार्थ प्यार है बाबा का। ऐसा प्यार सारी दुनिया में, सारे कल्प में भी हम ढूंढे तो ऐसा प्यार नहीं मिलेगा जो बाबा से हमें मिलता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छे दीदी। शिवा भाई है क्या? शिवा भाई जी, आपको होमवर्क देने के लिए 2-3 पॉइंट है आपके पास प्लीज? हाँ जी। तो इसमें से ना, एक्चुअली जैसे पहले बाबा ने बोला कि निश्चय का नशा रहना चाहिए एक तो। एक्चुअली हम निश्चय, मतलब निश्चय तो ऐसे एक है, बट जैसे बाबा ने बोला डबल रिफाइन, तो मतलब कभी कभी ना वो, मतलब समझ रहे मतलब संशय कभी मतलब खुद का डाउट या उस टाइप का कभी आ जाता है।
पता नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से तो भले करे, लेकिन ये अंदर से चेकिंग करने का भाव है कि सचमुच अंदर से मैं कितना बाबा के ऊपर निश्चय हूँ। पहले तो खुद के ऊपर और बाबा के ऊपर। तभी ये देखो आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत टाइप का आता है। कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है ऐसे करो। फिर हमारे जो एक भावना लेके बाबा के रे बैठते हैं, उसमें से मतलब डगमगाता लगता है। सचमुच ये सही है क्या? ये योग विधि सही है क्या? उसने तो ऐसे बोलता है, वो स्पीकर तो ऐसे बोलता है। तो इसमें ना वो मिक्सचरिटी आ गया फिर। लेकिन जैसे आपने सुना होगा ना, एक जो एग्जांपल देते हैं, बच्चा ने बोल रहा था, अभी हम बाबा से दिल से क्या बोल रहे हैं, उसने ऐसे बोला करके फिर मेरे मन में डाउट क्रिएट हो जाता है कभी-कभी, या संशय आ जाता है। वो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, भले हम किसको बोलते नहीं बोलते, लेकिन वो एक चीज़ निश्चय का होना चाहिए। और जहाँ तक जैसे बाबा ने साकार वाला जो पॉइंट है, जैसे तेजल दीदी ने बताया प्राप्तियों, हमको क्या-क्या प्राप्ति मिला, तो उसको हम जितना रिमेम्बर करते जाएँगे ना, जितना याद करते जाएँगे, तो उतना हमारा साथ में नशा होगा। मतलब अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आता है, ये चेकिंग करने का बात है, पहला हमारा ध्यान किसके प्रति जाता है? मतलब कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, किसी के पास पहले जाता है। तो वो चेकिंग करने का बहुत सूक्ष्म चीज़ है। तो इसलिए हम जो भी चीज़ें हो रहा है, भले लौकिक में जो भी कुछ, हर चीज़ में बाबा को अटैच करते जाएँगे, तो लग रहा है कि मतलब उससे थोड़ा-सा हमारा मतलब बाबा के साथ जो है ना संबंधों का रिश्ता निभाना वो हो सकता है। तो होमवर्क के लिए हम यही लेंगे, कल जैसे मतलब अमृत बेला तो कर जैसे भी करते हैं, कल और थोड़ा से अनुभव करेंगे कि जैसे बाबा ने बोला ना, स्पेशल बाबा ने इन्विटेशन देता है, अलग ग्रुप कोई मर्ज करता है। तो जितना हो सके अलग-अलग जो भी बाबा ने वो पैराग्राफ बोला, सेकंड पैराग्राफ में जो विजुअलाइजेशन दिया, सागर भी देखे, सूरज भी देखे, चंद्रमा भी देखे, मतलब अमृत बेले बाबा ने कैसे घी पिला रहे, तो कैसे विशेष खातिरी करा रहे हैं। तो उसके लिए जो भी कुछ विजुअलाइजेशन मन में आए, क्योंकि देखिए बुद्धि का जो बाबा ने बोला डबल रिफाइन बुद्धि, तो बुद्धि का एक काम होता है विजुअलाइजेशन भी। तो मतलब उस चीज के लिए वो अमृत बेला का थोड़ा योग का अभ्यास रमणीक भी रखेंगे और थोड़ा-सा नवीनता विजुअलाइजेशन भी रखेंगे। बाकी प्रैक्टिकल जो होमवर्क करना है, जैसे बाबा ने पूरा मुरली को देखेंगे तो एक ही है कि अटूट याद। तो थोड़ा चिंतन करेंगे, या अभी भी अगर कोई बता सकते तो अटूट याद मतलब कैसे करें कि सारा दिन भर में एकदम अटूट याद रहे? या तो हम ऐसे कर सकते हैं, कितना क्या-क्या एक्टिविटी करते हैं दिन भर में, सवेरे से उठ करके पानी पीने से लेकर के, टॉयलेट जाने से लेकर के, सफाई करने से लेकर के, भोजन बनाने से लेकर के, ऑफिस जाने से लेकर के, हर कार्य से कम एक बार तो मिनिमम अटूट तो याद ऐसे रहना चाहिए, लेकिन उसमें से चेक करेंगे कि अगर बीच-बीच में तो बाबा मेरा साथ है बस। या ऐसे भी कर सकते हैं, हर घंटे जाएँगे बाबा को बतन में देखेंगे, बाबा को एक फूल दे के आएँगे। लो अलग-अलग गुलाब का फूल दे लो, कभी लाल रंग का, कभी पीला रंग का। मतलब जैसे कनेक्शन बनी रहे, तो उसका थोड़ा ऐसे रमणीक होमवर्क हम ले सकते हैं। बाकी आपको और कुछ है तो दे सकते हैं ऑप्शन। थैंक यू भाई जी। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शनि जैसे भाई जी अटूट पे करते हैं, अटूट का मतलब कभी जो टूटे ना, अखंड, जो कभी खंडित ना हो, हर काम के साथ बाबा को, जैसे कोई भी काम जाने बाबा को साथ लेके चले। खाना खाने वाला खाना साथ आओ, खाना खाने चलते हैं। पानी पी बाबा पानी पीते हैं। कोई भी काम करते बाबा को साथ चले। बाबा को हर समय साथ रखें, निरंतर, यानी कि अटूट कभी टूटे ना, अखंड कभी जो खंडित ना हो, निरंतर याद। जैसे भाई जी कहते हैं टूट पे कह सकते हैं, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। हर काम से पहले पहले बाबा, पहले मैं नहीं पहले बाबा। द्रौपदी की तरह नहीं है, पहले अपने पतियों को देखना है, फिर संबंधियों को देखना है, फिर कृष्ण को देखना है, फिर वो 21 साड़ी डालेगा। ऐसा काम नहीं करना है। पहले बाबा, हर काम से पहले। जब द्रौपदी ने पहले क्या किया, अपने संबंध पतियों को देखा, उन्होंने साथ नहीं दिया, फिर संबंधियों को देखा, फिर क्या किया, फिर उसने कृष्ण को देखा। अब अपना साड़ी का पल्लू पकड़ा, पल्लू पे निश्चय रखा, वो कृष्ण तो निश्चय नहीं था, तो मैं निश्चय बुद्धि भी बनना पड़ेगा साथ में। तो पल्लू भी छोड़ दिया, तो फिर 21 साड़ियां दी। तो इसीलिए मैं भी ऐसे सिर्फ निश्चय मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हर काम से पहले बाबा, मेरा बाबा, बस मेरा बाबा, यही धुन लगी रहे साथ में। बाबा को साथ लेके चलो हर काम में। ओम शांति। और इतनी बात कहनी थी बाबा ने। बहुत सुंदर भाई जी। अच्छा शिवा भाई जी, आप एक एक दो मिनट का योग करा के फिर हम कंप्लीट करते हैं इसको।
आज की सेशन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। 8:30 जुड़ते रहेगा सभी। शिवा भाई आपको योग जी कराना है 1-2 मिनट जी, और ठीक उसके है। बाद हम एंड करेंगे। थैंक यू भाई, ओम शांति। ओम शांति। तो हम अभी 2 मिनट में, जैसे बाबा ने एक्सरसाइज बोला, एक्सरसाइज बहुत फटाफट करेंगे। 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे परम धाम। बाबा को टच करें, बाबा से शक्तियों से भरपूर होकर पहुंच जाए भ्रुकुटी के बीच में। अब 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच जाए सुकमा वतन में। बाप दादा से हैंडशेक करें और बाबा को मुस्कुराते हुए बाय बाय कर पुनः भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाए। अब 1 सेकंड में आत्मा मणि बनकर उड़ चले, पहुंच जाएंगे पांडा भवन में। शांति स्तंभ के ऊपर चमकने लगे, शांति और शक्ति के किरणों से भरपूर होकर पुनः भ्रुकुटी के बीच में। अब 1 सेकंड में उड़ चले और फरिश्ता बनकर पहुंच जाएंगे हिस्ट्री हॉल में। अनुभव करे बाबा मम्मा बैठे हैं, उनके बीच में हम संदली के ऊपर बैठकर सबको योग करा रहे हैं। अब 1 सेकंड में आत्मा मणि बनकर पहुंच जाए बाबा के कमरे में। साकार बाबा बैठे हैं, बाबा की हथेली पर मैं आत्मा मणि चमक रही हूँ। बाबा ने मुझे आत्मा मणि को बहुत प्यार और पुचकार दे रहे हैं। अब 1 सेकंड में हम पहुंच जाएंगे बाबा की कुटिया में। बाबा को अपने सखा रूप में देखकर बाबा के गले मिलते हैं। बहुत प्यार से बाबा को धन्यवाद कर, बाबा को प्यार से शुक्रिया कर, गुड नाइट कर पुनः भ्रुकुटी के बीच में बैठ जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।